जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो हमने जो है रीड 2022 स्ट्रैटेजी को लेके बात की थी पिछले वीडियो में, और वहाँ हमने जो मेनली डिस्कस किया था वो आपका जो एग्ज़ाम 1 होगा, जो आपको पता होगा अभी जो पैटर्न है 2022 का, वो 2 एग्ज़ाम का पैटर्न हो चुका है। एग्ज़ाम 1 के बारे में एक बेसिक स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम टू की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है उसको डिस्कस करेंगे। एक तो हम क्या है, मुख्य परीक्षा की जो आपकी कट ऑफ तो अभी नहीं ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन एक मैं आपको आइडिया देने की कोशिश करूँगा कि जिस हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन है, इस पर माई एक्सपीरियंस, किस रेंज में अगर आप मार्क्स आपके आते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल कट ऑफ तो आपको जब थोड़ी जो होती है, जब एग्ज़ाम हो जाता है, पेपर हो जाता है, तो वो सब के बाद ही पता चलती है। एक जो हम स्ट्रैटेजी इसमें डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कैसे वाले पार्ट के लिए मैं एक स्पेसिफिक एक और आपको ट्रिक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको याद करने के तरीके, थोड़ा सा ब्रेन की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम ज़्यादातर जो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेके। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे जो चैनल पे जो अवेलेबल है रीड 2022 का वो क्रैश कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। उसमें काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वैसे मैं अब हम रिसेंटली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग की भी सीरीज़ लॉन्च करेंगे, स्पेशली फॉर साइंस एंड मैथ्स। तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। अब बात करते हैं सबसे पहले आपका जो एग्जाम 2 का जो अभी सिलेबस आया है लेवल 2 के लिए। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आज जो बात कर रहा हूँ वो लेवल 2 के लिए बात कर रहा हूँ। अगर फिर डिमांड होगी तो हम लेवल 1 के बारे में बात करेंगे, लेकिन लेवल 2 के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। देखो, इसमें जो भी एडिशन हुआ है वो नॉर्मली आपका ये 140 अंक का आपका नया एडिशन इसमें हुआ है, जो कि आपकी राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी कि टोटल मिला के आपकी राजस्थान की जीके और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, ये लगभग आपका सेम ही है। आपका ज्योग्राफी होती है वो भी आपका जनरल नॉलेज ही होता है, लेकिन आपका जो राजस्थान से रिलेटेड थोड़ा सा एजुकेशन वो सब भी उसमें आ जाता है। ठीक है, तो दो तरह की आपकी जीके होती हैं। एक तो आपका स्पेसिफिक स्टैटिक जीके होती है, एक आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड जीके होती है, जैसे कि हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री को लेके, आर्ट एंड कल्चर को लेके। ये आपका 140 अंक जो है ये आपके नए ऐड हुए हैं अभी फिलहाल इस सिलेबस में। ठीक है, संबंधित विद्यालय विषय जो भी आप एग्जाम लेते हो, साइंस मैथ्स है तो साइंस, अगर आप ज्योग्राफी से, ईवीएस से कर रहे हो, हिंदी से, इंग्लिश से, तो वो आपका यहाँ पे 120 अंक का वो आपसे पूछा जाएगा। ये मुझे जहाँ तक लगता है, एक बात ये भी हो रही थी कि डिटेल सिलेबस आपका जो है वो नहीं आया है। बाकी डिटेल सिलेबस अगर आ भी गया और नहीं भी आया तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको फिर क्या है कि प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा ईजी होगा, और आपको किस तरीके से कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, उसको किस तरीके से आपको जो है रणनीति बनानी है आपकी पढ़ाई की। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं आपका 120 अंक, और उसके बाद आपका जो साइकोलॉजी वाला पार्ट लगभग आपका 40 अंक की है। और एक और नया आपका सूचना तकनीकी जो पार्ट जुड़ा है, इसमें जो है आपका मेनली आपका जो आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक, और इसमें आपका हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ी सी जीके भी पूछी जाए, यानी कि सूचना तकनीकी रिलेटेड जीके। जैसे कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम 1 में भी आ जाते हैं, लेज़र का आविष्कार किसने किया था, या जो आपका इनपुट आउटपुट से रिलेटेड चीज़ें, वो सब चीज़ें मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। ठीक है, अब जो बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। देखो मैंने आपको बताया जीके आपका टोटल जो है सब मिला लिया जाए, सामान्य ज्ञान वगैरह सब मिला लिया जाए, 140 मार्क्स का है। ठीक है, ये होता है आपका नया, बिल्कुल नया है। और ये एवरी स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, नया होगा, सबके लिए नया है। इसमें कुछ भी जो है, कोई भी स्टूडेंट्स में पारंगत नहीं होगा। मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हो, क्योंकि सेकंड ग्रेड में ये जीके ऑलरेडी पूछी जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या टाइप की बुक्स आपको इसमें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है उसको पहले डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेशली यहाँ पे जो मैं यूज़ केस ले रहा हूँ, साइंस मैथ्स का ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जो प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, जो क्रैश कोर्स अभी चल रहा है हमारा, जो भी साइंस मैथ्स का चल रहा है, जो हो चुका है, वो अभी तक केवल साइंस मैथ्स का ही मैंने कराया है, और किसी सब्जेक्ट पे भी फोकस नहीं किया है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और मॉडल क्वेश्चन की जो भी कराएंगे मैं साइंस मैथ्स में ही कराऊंगा। तो अभी उसी को यूज़ केस लेके चलते हैं। देखो, एक बात है कि 120 मार्क्स के आपके जो हैं होने वाले हैं, ये आपका 120 अंक होने वाला है। मैं मान के चलता हूँ कि एक अंक का एक क्वेश्चन होगा, या फिर मान के चलो 2 अंक का अगर एक क्वेश्चन हुआ, 60 क्वेश्चन आपके मान के चलो। 60 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो इसमें आपके 2 केस बन सकते हैं। एक केस तो आपका ये बन सकता है कि नॉर्मली जैसा कि एग्जाम 1 में आता है, 30 क्वेश्चन साइंस के, 30 क्वेश्चन आपके किसके हो जाए, मैथ्स के हो जाए। या फिर
ऐसा हो सकता है कि आपको साइंस का एक अलग से विद्यालय विषय हो और मैथ्स का एक अलग से विद्यालय विषय हो। वैसे जहाँ तक मेरी जानकारी है केस 2 होने के चांसेस बहुत कम है कि जहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन ही साइंस के आ जाएँ और 60 क्वेश्चन ही मैथ्स के आ जाएँ एट ए टाइम पे एक। ठीक है, अगर आप चूज़ करते हो तो ये वाला केस के चांसेस बहुत कम है। मोस्टली ये वाला सिनारियो होने वाला है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपका 60/60 का भी सिलेबस हो सकता है, यानी 60 आपके साइंस के, 60 आपके मैथ्स के। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो आपका पेपर है, ठीक है, ये पेपर का सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, लेकिन हमने जो क्रैश कोर्स जो एग्ज़ाम 1 में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसके बेसिस पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी है। मैं आपको ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा आप ज़्यादा बुक्स में इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के मैंने आपको बताया था, जब हम एग्ज़ाम 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे, हम लगभग 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस कर लेंगे और लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक से या आरबीएससी की बुक से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी आपको डिस्कस करा दूंगा। तो मुझे लगता है कि आपको फिर किसी भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने क्रैश कोर्स देख लिया तो बहुत अच्छा है, अगर आपने क्रैश कोर्स नहीं भी देखा है तो भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके बाद मैं आपसे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूँगा। देखो रीट जो जिस टाइप का एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आपको ज़्यादा फंडामेंटली या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे टॉपिक की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपको बस टू द पॉइंट चीज़ पता होनी चाहिए, जहाँ से आपको 1 मार्क या 2 मार्क आपके पक्के हो जाएँ, जो भी आपका क्वेश्चन के मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगा, तो आपको ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की। आपका जो साइंस वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको चीज़ बता दी। सिलेबस पे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस अगर नया आ भी जाता है तो ये जो सिलेबस अभी दिया हुआ है एग्ज़ाम 1 में, ये तो हमको कवर करना ही है। अगर नया सिलेबस आता है 23 जुलाई के बाद एग्ज़ाम, कुछ टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं तो उन टॉपिक से रिलेटेड फिर हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे, या फिर मैं आपको एक नंबर ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। पुराने लगभग आपके 2011 का, 2013 का, 2015 का, 2017 का और 2021 का, तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन जो हैं पर आपके साइंस के हो गए, 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हो गए। तो हमें 200 साइंस के, 200 मैथ्स के, 400 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे करवा दूंगा मैं। ठीक है, और लगभग हर क्वेश्चन कराते वक्त हम पूरा उसका समझ लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा भी आरबीएससी से भी ले लेंगे, तो आपका जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं अभी से स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको ये एग्ज़ाम 1 में भी हेल्प करेगा और एग्ज़ाम 2 में भी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम आपकी जो है जो हमारी मेन स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताया था कि व्हाट टू स्टडी। ठीक है, क्या पढ़ें, तो इसमें आपकी 2-3 चीज़ें आती हैं निकल के कि एक तो आपको मटेरियल बुक्स वगैरह को लेके आता है। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें बनती हैं, एक तो साइंस मैथ्स का आपका पर बनता है और एक आपका जीके का बनता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइंस मैथ्स। ठीक है, एक कॉमन स्ट्रैटेजी अक्रॉस द सब्जेक्ट होती है कि आपका सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये मैं हमेशा बताता हूँ, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जब आप क्वेश्चन करो तो आपको मैप हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपका वो क्वेश्चन आता है, यही मैं जब आपको सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको मैप करूँगा कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको पता होगा आपका जो पेपर होगा वो टॉपिक वाइज सॉल्व होगा। ठीक है, ना कि ईयर वाइज। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरह का कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कि व्हाट टू स्टडी में आपका जो करवाऊंगा आपको क्रैश कोर्स, या जो मैंने करवा दिया है, या फिर जो प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आप मेरी मानो तो उतना इसमें काफ़ी है। आपको इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके पास समय है, अगर आप 3 से 4 घंटे स्पेंड कर सकते हो डेली के, तो आप आरबीएससी की जो बुक्स हैं 10th 9th 10th 12th वाली, उनको पढ़ सकते हो, और अगर आप टाइम है तो आप एनसीईआरटी की बुक्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा गाइड्स वगैरह में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। उतना डिटेल, उतना टफ क्वेश्चन साइंस मैथ्स के नहीं आते हैं, ट्रस्ट मी। आपको ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करना है जीके वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइंस मैथ्स। अब आते हैं आपका जीके वाला पोर्शन। देखो, जीके वाले पोर्शन में मैं आपको बताऊं नॉर्मली क्या होता है, जब आप अगर आरआईएस की तैयारी कर रहे हो या आप फर्स्ट ग्रेड तक की भी तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको, वैसे वहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, बुक्स वगैरह से थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। यहाँ भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपका टाइम कम है, अगर आप जैसे जॉब करते हैं साथ में, आप कुछ पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, उसके साथ आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक ध्यान रखें, आपको जो है वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है काफ़ी। ठीक है, हम क्या कराएंगे इसमें, हम आपको जो है 10,000 का, मैंने आपको बता दिया 10,000 का मैं क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करूँगा, जिसमें हम राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर तीनों के लगभग 3-3 हज़ार क्वेश्चन या 3500 क्वेश्चन कवर कर लेंगे।
और जो स्ट्रेटजी होगी क्वेश्चन को कराने की वो इस तरीके से होगी कि उस क्वेश्चन को करते वक्त हम एक वैरायटी ऑफ एंगल भी कवर कर लेंगे, जो एक क्वेश्चन आपका कम से कम 3 से 4 चीज़ों को क्लियर कर रहा हो, तो आपका काफ़ी यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर कोई कोचिंग है तो डेफिनेटली जीके के लिए तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स और आरबीएससी की बुक्स फिलहाल मत पढ़ो। समय है तो आज आप ऐसे समझने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन बुक्स ऐसी लो जो वन लाइनर हो, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर की गाइड्स काफ़ी आज कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी गाइड्स आती हैं, पूरी कंपाइल्ड गाइड होती है, वो आप गाइड रेफ़र करो। और उस गाइड में जो मेरा एक मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, वैसे कुछ मैंने एक दो गाइड देखी थी, तो वो उसमें मुझे अच्छी लगी थी, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, आप उन कोचिंग इंस्टीट्यूट की गाइड ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं करना चाहता, सबकी गाइड्स लगभग एक जैसी होती हैं, ठीक है। उनके पास भी पूरा तजुर्बा होता है 10-20 साल का, तो उस टाइप का उसमें कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। गाइड लो आप, और उस गाइड में जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में क्या होता है कि आर्ट एंड कल्चर में आप समझने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेशभूषा जो पहनावा है राजस्थान का, उसमें ही काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मारवाड़ का अलग है, मेवाड़ का अलग है, हाड़ौती का अलग है। तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए कि हाड़ौती में ये पहनावा कहाँ पहना जाता है, आंसर हाड़ौती, किस जिले का ये पहनावा मशहूर है, बारांच कोटा बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप की चीज़ें वन लाइनर आपके पास, जो आपको बिल्कुल एक बार, 2-3 बार, 4-5 बार आप उस पूरी गाइड को रट के पूरा एक पेज से दूसरे पेज तक रट लो, तो आपको सब कुछ उस गाइड के जो अंदर जो लिखा है वो पता होना चाहिए। वो आपका है आर्ट एंड कल्चर की स्ट्रैटेजी आपकी होगी, ठीक है। वन लाइनर प्लीज़, बुक्स में ज़्यादा बड़ी बड़ी एनसीईआरटी की, राजस्थान की, ये सब बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समय है तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी बात आती है किसकी, क्या क्या पढ़ना है, ये समझ लिया हमने, कौन सी बुक से कैसे पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है कि कितना पढ़ना है, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, कितना पढ़ने वाली जो बात होती है ना, हाउ मच स्टडी, ठीक है, ये क्या होती है, टाइम पे बहुत डिपेंड करती है। ये हम टाइम की बात कर रहे हैं या बुक्स की बात कर रहे हैं। अब बुक्स की बात तो मैंने आपको बताई थी कि कितना पढ़ना है, आपको ज़्यादा बुक्स रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, गाइड्स सफिशिएंट होती हैं। और एक कोई सी भी बुक पकड़ लेना है, एक कोई सी भी गाइड पकड़ लेना, मल्टीपल वेरियस गाइड्स में, इनमें कंफ्यूज मत होना। एक कोई भी गाइड पकड़ लेना, आप उत्कर्ष की ले लो, कलाम अकेडमी की ले लो, जो भी आपकी XYZ कोचिंग आपको अपने बजट में आपके साथ है, वो गाइड आप ले सकते हो। और उस गाइड को आपको बस कंप्लीट रिवाइज करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको रिवाइज करना है, ठीक है। वो आपका जीके पोर्शन कवर कर देगी। साइंस मैथ्स का मैंने आपको बता दिया, आप जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो। हमारे चैनल पे मैं आपको लगभग 500-600 क्वेश्चन प्लस 500-600 बोनस क्वेश्चन, 1000 से 1200 क्वेश्चन करवा दूंगा साइंस मैथ्स के। आपको शायद इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं जाते हो, कोई क्वेश्चन सीरीज़ मिलती है, कुछ मिलती है, तो आप उसको ज्वाइन करके जितने ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं साइंस और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ठीक है। तो हाउ मच स्टडी डिफरेंट तरीका हो सकता है। मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटे आप अगर आप देते हो साइंस मैथ्स को, 4 से 5 घंटे आपको देने हैं लगभग आपकी जीके वाले पोर्शन को, ठीक है। अगर आप साइंस मैथ्स में कॉन्फिडेंट हो, यहाँ से आप कर्टेल करके थोड़ा सा ओवर टाइम यहाँ दे सकते हो। यहाँ जितना ज़्यादा हो सके आप टाइम दो, क्योंकि मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, यही आपका जो है कंपटीशन डिसाइड करेगा। और इसमें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वैसे हम अभी कट ऑफ वाली बात डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका बात आता है एक जो सिलेबस आपका यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, छोटा सा सिलेबस है 10 मार्क्स का, वो है आपका सूचना तकनीकी। तो या तो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर 5 क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं आपके। मेरा ये सजेशन है फ्रेंड्स कि आप इस पे ध्यान देना, ठीक है। मैं क्या कराऊंगा आपको चैनल पे, मैं इसमें से सूचना तकनीकी के जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के पूछे गए हैं अभी तक रीट में, या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका भी हम लगभग जो है 5000 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक इसमें भी ले लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, सॉल्व करा देंगे। और ये वैसे काफ़ी अवेलेबल है, यहाँ नेट वगैरह पे अवेलेबल है, पर मैं खुद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए ईजी होगा और आपको मैं ढंग से समझा भी दूंगा, ठीक है। बस आपको करना ही है कि ये 10 क्वेश्चन भी आपके जो है पॉजिटिव होने चाहिए। आपको ये 10 क्वेश्चन ही जो है सिलेक्शन आपका करवाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होगा 90% लोग उसको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा बहुत सुनने में बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप एक बार पढ़ोगे, एक बार जब आप मेरे वीडियो देखोगे कंप्यूटर के, तो आपको पता लगेगा कि बहुत ईजी है। और मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा चीज़ों को करने की, आप देखते हैं आंसर उसका लगा दोगे कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हमारी तरफ से मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद बात आते हैं आपका हाउ टू स्टडी, ठीक है। हाउ मच टू स्टडी हमने कर लिया, हाउ टू स्टडी। अब हाउ टू स्टडी क्या है, थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है पढ़ने की, याद करने का तरीका होता है, कोई ट्रिक से पढ़ाता है, कोई किससे करता है।
तो मैंने क्या सोचा है कि इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके साथ 5 मेरी टिप्स शेयर करूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ मेरी 5 टिप्स शेयर करूंगा। उन 5 टिप्स को आप फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि वो आपको कहीं कहीं कार्य करे तो आप कर सकते हो। अलॉन्ग विद दैट हम क्या करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कैसे अप्रोच किया जाता है। तो अप्रोच वाला पार्ट आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। ठीक है, और आप जब पढ़ोगे थ्योरेटिकल पार्ट, आर्ट एंड कल्चर या जो भी आपका साइंस मैथ्स, कैसे आपको याद रखना है, अपने दिमाग में कैसे चीज़ों को स्थिर करना है, उसके लिए मैं आपसे 5 टिप्स शेयर करूँगा। ये वीडियो भी जल्दी आपका मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो आर्ट एंड कल्चर वाला है वो क्वेश्चन बैंक अभी ऑन प्रोसेस है, उसको मैं 23 जुलाई के बाद से ही स्टार्ट करूँगा उसके लेक्चर्स। ठीक है, तब तक आप जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप जहाँ से पढ़ रहे हो आप कर सकते हो। अभी हम टिल जुलाई तो कॉन्सेंट्रेट करेंगे साइंस मैथ्स इंक्लूडिंग एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देंगे अपन उसको। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा उस टाइम पे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई। ठीक है, स्ट्रेटजी वाला पार्ट। अब जो आपकी मेन बात आती है वो आती है हाउ टू स्टडी। मैंने आपको बता ही दिया हाउ टू स्टडी। मैं आपका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम जो 5 टिप्स हैं उनको देखेंगे कि उनको पहले तो समझेंगे और उनको अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में। किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं कैसे आप उन चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, ये बात आपकी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ मैं ओवरऑल आपसे डिस्कस करना चाहता था। होपफुली कुछ छूटा नहीं है। यस, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बहुत सिंपल होनी चाहिए। ये 120 नंबर और ये 10 नंबर, ये ऐसे मार्क्स हैं, क्योंकि ये तो मुझे लगता है आप जो साइकोलॉजी वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएड कर रखी है, वो सब 40 में से 35 प्लस इसमें लाने वाले हैं। देखो, मैं सीधी सी बात है, आपको वहाँ डिफ्रेंशिएट करना है कि जो दूसरों के टफ होता है वो आपके लिए ईजी बन जाएगा, तब आप जो है डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। यस, एक सेफ स्कोर वाली मैं बात आपको से डिस्कस करना भूल गया था, वो मैं अब कर लेता हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है कि अगर आप सेफ स्कोर की बात करो, नॉर्मली अगर आपका 300 नंबर का ये मार्क्स होने वाला है, 300 नंबर का आपका टोटल सब्जेक्ट का ये एग्जाम होने वाला है, जो कट ऑफ जो होती है ना, वो कट ऑफ आपकी बहुत सारी फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर होता है आपका जो है पेपर का लेवल। ठीक है, पेपर का क्या लेवल रहा है, लेवल ऑफ पेपर। ठीक है, ये होती है आपकी पहली थिंग। दूसरी चीज़ होती है आपकी जो है आपकी कितनी जो आपकी सीट्स हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर उसमें सीट्स कितनी है। जैसे कि अभी हम लेवल 2 में बताया जा रहा है साइंस मैथ्स की 5000 सीटें निकल के आती हैं, तो कितनी सीट्स हैं। तीसरा आता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। अभी इस पॉइंट पे हमको जो चीज़ पता है वो क्या पता है, यही पता है। ठीक है, और ये एक चीज़ इनफ नहीं है कट ऑफ का प्रिडिक्ट करने के लिए, लेकिन मैं इस कट ऑफ को बताने में एक चीज़ मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी यहाँ पे कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में से ये जो 40 नंबर है, ये तो 35 नंबर सभी लेके आने वाले हैं। ठीक है, और इसमें से भी मान के चलो कि ये जो आपका 120 नंबर है, क्योंकि साइंस मैथ्स का अगर सिलेबस और ज़्यादा वाइड नहीं होता है, यही सिलेबस रहता है, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स में भी स्कोर करते हैं। आपके पास यही एक ऐसा रहेगा, ये 140 नंबर जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। ठीक है, तो और एक ये 10, ये जो 10 मार्क्स हैं, इसमें से अगर जो 10 में से 10 लेके आ गया वो एक स्टेप अहेड चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इन तीनों को एक उसमें तोड़ूँ यहाँ पर, तो मेरा 140 नंबर का बनता है जीके, 120 नंबर का बनता है मेरा क्या, 120 नंबर का बनता है मेरा साइंस मैथ्स। ठीक है, 140 नंबर का बनता है मेरा जीके, और मेरा 20-20-40 राइट 40 नंबर का बनता है मेरा जो पेडागोजी वाला साइकोलॉजी वाला टॉपिक। ठीक है, और मेरा 10 नंबर का बनता है जो कंप्यूटर, मैं सूचना तकनीक को कंप्यूटर ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये जो है 140, 120 और 10, ये आपका सिलेक्शन करवाएंगे। उसमें से ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से अगर आप यहाँ से 100 मार्क्स लेके आते हो 140 में से, यहाँ से साइंस मैथ्स, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं होता है साइंस मैथ्स में अभी कंप्लीट आप स्कोर कर लो। ठीक है, और यहाँ से सॉरी 100 नहीं बोलता हूँ मैं, यहाँ पे अगर आप एक 80 मार्क्स लेके आते हो, यहाँ पे मान के चल रहा हूँ आप 35 मार्क्स सबके आएंगे, और यहाँ पे अगर आप आपके लगभग 90 मार्क्स यहाँ पे आते हैं, और अगर 10 में से 10 यहाँ लाते हो तो 90, 170, 205, 215, 215 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो मैं मान के चलता हूँ कि आपके सेफ होंगे, आप एक दौड़ में माने जाओगे। कट ऑफ कितनी होगी, 230 होगी, 240 होगी, ये तो हम तभी देखेंगे, पर मेरे हिसाब से 215 प्लस वाले जो स्टूडेंट होंगे वो
दौड़ में शामिल होंगे, यानी 215, 16, 17, 18, 20, 50 ये सारे आपकी दौड़ में शामिल होंगे। यानी कि मेरा जो अनुमान है 215 कट ऑफ आपकी जानी चाहिए 300 में से। ये एक अनुमान है, ठीक है। इसको आप ये मत मानना कि सर 215 नंबर आए थे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो हम बहुत अर्ली स्टेज में हैं, लेकिन मैं केवल ये चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितने मार्क्स यहाँ पे स्टूडेंट ला सकते हैं ऑन एन एवरेज मिनिमम। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम मार्क्स नहीं है, मैक्सिमम कोई बंदा 140 में से 120 भी ला सकता है, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो इतने चांसेस नहीं है। अटेम्प्ट भी आप कम करते हो, कन्फ्यूजन भी बहुत होता है जीके क्वेश्चन में, यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। और मैं आपको कराऊंगा कि ये जो मेरे वाले स्टूडेंट्स होंगे, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपको 80 to 100 के बीच में मार्क्स लेके आएंगे। जब आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा तो आप देखना ऐसी ऐसी चीज़ें हम वहाँ डिस्कस करेंगे कि आप क्वेश्चन देखते ही टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे तो साइकोलॉजी तो नॉर्मली हर स्टूडेंट्स की अच्छी होती है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप 10 में से 10 लेके आओ, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको जो प्रोवाइड करवा सकता हूँ वो मैं आपको अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना आप कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को छोड़ के आएंगे, इन क्वेश्चंस को टच भी नहीं करेंगे। तो जिन्होंने ये क्वेश्चन टच नहीं किए वो 205 पे रह जाएंगे, और जिन्होंने टच कर लिए वो 215 पे पहुँच जाएंगे। और 215 ही आपका क्या है कि सेफ स्कोर है, प्लस आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा मेरा एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के पेपर्स का, अंडरस्टैंडिंग का, जीके किस टाइप की आती है उसके क्वेश्चंस का। लेकिन रियल टाइम पे क्या होगा, क्योंकि ये सबके लिए नया है, उस ऑन द स्पॉट भी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो इसको एटलीस्ट आप एक गेस मान सकते हो अपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने में कि आपको 80 मार्क्स यहाँ लाने हैं, 90 मार्क्स यहाँ लाने हैं, 35 यहाँ लाने हैं, 10 यहाँ लाने हैं। यहाँ पे आप प्लस माइनस प्लस करोगे तो आप ऊपर यहाँ पे प्लस होते जाओगे आगे, और आपकी जो चांसेस है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में शायद मैंने आपके साथ कुछ चीज़ छोड़ी नहीं है, बाई चांस कुछ चीज़ छूट जाती है या कुछ आपको डाउटफुल लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और बाकी क्रैश कोर्स आप देख लेना, वरना तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो अपन बस शुरू कर देंगे। साइंस के पेपर सॉल्व करवाऊंगा पहले मैं, फिर मैथ्स के पेपर सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मॉडल पेपर। और साइंस मैथ्स तो ऐसा कर लेंगे हम कि आपको जो मैंने 90 मार्क्स भी बताया ना, आप कोशिश करोगे कि 120 में से 120 आप स्कोर करो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साइंस मैथ्स में क्या है कि आपके पास गेसिंग का चांसेस बहुत कम है, आपको या तो क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो बीच का ही काम है साइंस मैथ्स में। मैं कोशिश ये करूँगा कि अगर जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और अगर आप चाहो तो आप मेरा चैनल एज ए मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही मिनिमम फीस में। वहाँ पे हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली, अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो या आपको पर्टिकुलर टॉपिक में साइंस मैथ्स में कोई दिक्कत आती है तो आपको मैं एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और उसमें 1-on-1 काउंसलिंग भी करेंगे, और 1-on-1 कोई आपकी और प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप मेंबर भी बन सकते हो। कंटेंट आपको एनीवे विदाउट मेंबर भी फ्री मिलेगा। और मेंबरशिप भी फीस जो है वो 25 या 30 रुपये कुछ ऐसे जो भी मिनिमम हो सकती थी वो रखी है मैंने, ताकि आप अगर मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपको 1-on-1 काउंसलिंग आपके पास एक्सेस होगा, मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। मेरा मेल का एक्सेस होगा, मेरा जो फ़ोन नंबर का एक्सेस होगा, व्हाट्सअप का एक्सेस होगा, ठीक है। तो ये आपके साथ ऑप्शन अवेलेबल होगा अगर आप मेंबर बनते हो तो वहाँ पे। अदरवाइज और सब चीज़ें आपको जो फ्री मिलेंगी इसी, ठीक है। तो होप आपको चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।